दोस्तों, अगर आप भी मात्र 36 लाख रुपए में 250 गज का सी फेसिंग प्लॉट अपने लिए देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से तो पेज को कर लीजिए फॉलो, ताकि हम जो वीडियो रियल एस्टेट से रिलेटेड बनाते रहते हैं उससे आप अपने आप को अपडेट कर सको, अवगत करा सको और एक बेहतर फैसला ले सको कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो बहरहाल आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, ये मुंबई से मात्र 200 किलोमीटर पे है और ये जो जगह है, जगह का नाम है दापोली। सो बेसिकली जितने भी दिल्लीइट्स हैं, जितने भी दिल्ली वाले लोग हैं, उनको अगर हॉलीडेज पे जाना होता है, छुट्टियों पे जाना होता है, सिर्फ अगर एक्स्ट्रा एक अगर वीकेंड मिले, अगर मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होता है तो या तो अगर फ्राइडे छुट्टी हो या फिर सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी हो, 3 दिन की छुट्टी होती है, तो दिल्ली वाले दिल्ली में रुकते नहीं है। लगभग 43% जो आबादी होती है वो बाहर घूमने के लिए निकल जाती है और ऐसे जगह घूमने के निकलते हैं कि जहां वो 4-5 घंटे में पहुंच सकें और फिर 4-5 घंटे घूमने के 2-3 दिन के बाद वापस भी आ सकें, वो नेक्स्ट डे के ड्यूटी को ज्वाइन कर सकें। तो ऐसे जो जगह है दिल्ली में वो है आपका जिम कॉर्बेट, जो दिल्ली वाले जहाँ पे जाते हैं, जिम कॉर्बेट, शिमला, मनाली, मसूरी, ये सब जगहों पे ये घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जो मुंबईकर्स हैं, मुंबईकर के लिए जब छुट्टियां होती है या पुणे वाले जो लोग हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है आपका गोवा, जो कि गोवा बेसिकली अगर आप ट्रेन से जाओगे तो ओवरनाइट की जर्नी होती है या आपको फ्लाइट लेना पड़ता है। सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो आपके पास जो एक और पास में है जगह, वो होता है लोनावाला या महाबलेश्वर, लेकिन जगह बहुत कम है। और अगर हम देखें टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो जो मुंबई है वो दिल्ली का हाफ है जोग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज डबल है। सो आबादी जो है वो डबल है, प्लस अगर पुणे उने को भी अगर आप जोड़ लेते हो तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ऐसा घूमने के लिए कोई स्पेस वगैरह नहीं है। तो जो कोस्टल लाइन है जो शुरू होता है मुंबई गुजरात से शुरू होता है और केरल तक जाता है। अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ मुंबई और गोवा की, तो ये 400 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है और इसके बीचों बीच एक जगह आता है दापोली। सो बेसिकली ये क्या जगह है कि और आपको यहाँ पे क्यों जाना चाहिए, लाइक आप अगर समुद्र पे तब जाना चाहते हो, कोस्टल लाइन पे आप तब जाना चाहते हो, बीचेस पे तब जाना चाहते हो जब आप लाइफ से बोर हो चुके हो, आपको कुछ हैपनिंग करना है, सो नाइट लाइफ आपको जीना है, तो आप बीचेस के पास जाते हो। और ऐसे बहुत सारे जगह हैं, लाइक गोवा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, फॉरेन के तर्ज पे दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया। लेकिन अगर आप ये नाइट लाइफ से परेशान हो चुके हो और चाहिए आपको शांति और सुकून, तो आप पहाड़ी की तरफ रुख करते हो। जैसे दिल्ली में लोग लैंडसेंड की तरफ जाते हैं, आपका लैंड्सडाउन की तरफ जाते हैं, बहुत सारी पहाड़ियों की तरफ है जहाँ पे आप इन एरियाज को एक्सप्लोर करते हो। लेकिन अगर आपको एक साथ ऐसा जगह मिले जहाँ पे पहाड़ी भी हो, शांति भी हो और यहाँ पे नाइट लाइफ भी हो, तो ये जो जगह है वर्ल्ड में स्पेन में है। सो हिंदुस्तान का स्पेन इसको कहा जाता है दापोली, जहाँ पे ये पड़ता है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है जो ऑलरेडी बहुत फेमस है अपने सी फूड्स को लेके और अल्फांसो आम के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अल्फांसो आम खाया नहीं होगा, सिर्फ नाम सुना होगा, बिकॉज ये जो अल्फांसो आम होता है वर्ल्ड क्लास का होता है और यहाँ पे ये रुकता नहीं है, सारा का सारा आम विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सो रत्नागिरी मुंबई से मात्र जो है 200 किलोमीटर के आसपास है और पुणे से 185 किलोमीटर है। मुंबई से आप निकलते हो तो NH66 लेते हुए महाड़ होते हुए आप यहाँ पे पहुँचते हो, और अगर आप पुणे से लेते हो तो तामनी घाट होते हुए महाड़ से फिर आप यहाँ पे एंटर करते हो दापोली में। नाउ अगर आप दापोली में चेक करोगे कि एयरबीएनबी पे वहाँ पे जो 250 गज का विला है वो कितने में रेंट आउट हो रहा है, तो आपको 25,000 रुपये का रेंटल आपको गूगल आपको वहाँ पे दिखाएगा। सो यहाँ पे जितने भी गोवा में आपने वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखी होगी, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। हारने बीच है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत बीच है, वर्जिन बीचेस हैं यहाँ पे।
बहुत गंदगी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, साफ सुथरा ये एकदम इलाका आपका पड़ता है। सो 9 टोटल बीचेस हैं दापोली में, जो स्टार्ट होता है कोलथरे एंड इट एंड्स टिल अंजरले। सो कोलथरे बीच के पास यहाँ पे 200 एकड़ का एक टाउनशिप लेके आए हैं लोधा ग्रुप। लोधा ग्रुप क्यों लेके आए हैं? बिकॉज अगर आप जाओगे सर्च करोगे गूगल पे, जो लोधा के प्रमोटर हैं मंगल प्रभात लोधा, सो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है ये, मतलब टूरिज्म के जो हैं मिनिस्टर है वहाँ पे, और इनको पता होता है कि कौन से एरिया में गवर्नमेंट को टूरिज्म प्रमोट कर रही है एंड फिर वो अपना स्पेस लेके उसको उस हिसाब से एक्सप्लोर करते हैं। सो डेफिनेटली इनको प्रॉफिट तो होता ही होता है, साथ में इनके साथ जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको भी बेनिफिट्स वहाँ पे मिलता है। सो मंगल प्रभात लोधा जो है लोधा के ओनर हैं, और इनके 2 वर्टिकल है, एक जो इनका बड़ा बेटा संभाल रहा है, ठीक, जो कि हाई राइजेस में है वो, और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में है अभिनंदन जी। तो इनके जो कंपनी का नाम है द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के तरफ से आया है, और यहाँ पे 200 एकड़ में ये 5 स्टार इंटीग्रेटेड टाउनशिप ये बना रहे हैं, जिसके अंदर ही आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपके अंदर ही शहर बसा होगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने छत पे होंगे, बालकनी में होंगे, आपको सामने समंदर नजर आ रहा होगा। AQI पर्सनली मैं वहां पे होके आया हूँ, ये वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख सकते हो। तो पर्सनली उस बीच पे मैं होके आया हूँ। वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 27 का एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। वहां पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। हमें वहाँ पे बहुत सारे जवान लोग नज़र नहीं आए, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग वहाँ पे नज़र आए, किसी की उम्र 90, किसी की 92, किसी की 95, इस तरीके से लोग वहाँ पे जीते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है। तो अगर आप अपने लिए सेकेंड इनिंग होम देख रहे हो और क्लीनेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में अगर आप देख रहे हो, अगर आप बीचेस के और पहाड़ियों के शौकीन हो, तो 250 गज का प्लॉट आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने लिए। क्यों? बिकॉज मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, झुग्गियों में भी ये रेट आपको नहीं मिलता है। इसका जो प्राइस है वो मात्र 36 लाख रुपए है। 36 लाख रुपए में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, क्लब मेंबरशिप अगर आप हटा दो तो 25 लाख रुपए का आपका पड़ता है। लगभग 10-12 हज़ार रुपए का गज का आपका ये प्राइस आता है, जो कि कहीं पे भी नहीं है। और इतिहास गवा रहा है और इकोनॉमिक्स इसकी साक्षी है कि जिस चीज़ की बाइंग सस्ती है उसके रेट्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगर आप आज कोई 1 लाख रुपए का चीज़ ले लो तो 1 लाख रुपए वाले को 2 लाख तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, लेकिन 10,000 वाले को लाख तक पहुंचते पहुंचते टाइम नहीं लगेगा। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगले 10 सालों में यहाँ पे जो रेट है वो 5 गुना के आसपास बढ़ेंगे। तो अगर आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है 10 साल के बाद, और आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करना है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आज लेके आप कल इसको निकाल नहीं सकते, आपको लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप 10 से 15 साल यहाँ पे 10 साल वेट करते हो तो आपको तकरीबन 5 गुने का इजाफा आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, REITs में इन्वेस्टमेंट करते हो, वैसे ही एक आप रियल स्टेट को म्यूचुअल फंड के तरीके से देख सकते हो, और 35 लाख रुपए 36 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। प्लस अगर आप चाहते हो कि इसको रेंट आउट करना, तो आप वो 250 गज पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। लगभग 1 के आसपास इसका FAR होता है, यानी ग्राउंड +1 आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो प्रोमाइसेस में जो रिजॉर्ट्स वगैरह जिन लोगों ने बनाया है उनको 25,000 रुपये का पर डे का ऐसा वहाँ इनकम जनरेट होता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि 300 दिन आपका यहाँ पे रेंट लगा होगा या ऑफ सीजन होगा, तो आप ऑफ सीजन को हटा भी दो, 120 दिन का भी कंसिडर करते हो तो लगभग आपको 2 लाख रुपए के आसपास रेंटल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। पैसा आपको लगाना है 36 लाख रुपए, रेंटल आपको आएगा 2 लाख रुपए के आसपास मंथली। सो ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है जहां की 14-15% का रिटर्न आएगा। और देखो रिटर्न आपका जो है ROI ज्यादा तभी हो सकता है जब आपका बाइंग कम हो। अगर सपोज 25,000 रुपए का ही गोवा में रेंटल आपको आ रहा है या कहीं और रेंटल आ रहा है और प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो, तो 4% का या उससे भी कम का रेंटल आपका हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि आपकी बाइंग सस्ती है, प्रोडक्ट आपका सस्ता मिल रहा है, तो आपकी जो ROI है वो 14 से 15% के आसपास चली जाती है। तो इफ़ यू वांट टू अर्न 14 से 15% ROI ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो ये एक बहुत बेहतरीन विकल्प है। अगर आप दिल्ली के हो, NCR के हो, या मुंबई से हो, पुणे से हो, बैंगलोर से हो, हैदराबाद से हो, या अगर आप NRI क्लाइंट हो, बिकॉज NRI क्लाइंट के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं हो सकता। बिकॉज आई नो सम ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे कि आप अपने बैंक में पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट ना दे के डिडक्ट करते हैं, या कुछ कंट्रीज अगर दे भी रहे हैं तो 1 से लेकर 2.5% के आसपास आपका सेविंग में इंटरेस्ट आपको देते हैं। यहाँ पे आपको 14 से 15% का तो रेंटल इनकम आएगा, प्रॉपर्टी 5 गुना हो रही है वो अलग। आप इसका
उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिएगा, अपना खुद का रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उसको मत मानिएगा, सारी चीजें अपनी सर्च कीजिएगा, देखिएगा गूगल पे कि मंगल प्रभात लोधा मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है कि नहीं है। और जब कोई मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म होता है और वो नया लैंड डेवलप कर रहा होता है, तो मतलब उसको पता होता है उसको क्यों ऐसे लोग होते हैं कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमाता है। बिकॉज वो एक आपको पता होगा इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, पहले से स्टॉक के बारे में पता होता है। तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म को पता होता है कि अगला टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन सा डेवलप करने वाला है या कौन सा होने वाला है, गवर्नमेंट किसकी प्लानिंग कर रही है, तो वहां पे वो लैंड पहले से एक्वायर करते हैं। और अगर आप इनकी कश्ती में सवार हो गए तो आपका भी नैया पार हो जाएगा। सो आप इसको इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। बाकी अधिक कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। वी आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ सेलिंग, वी आर ओनली इनटू प्रॉपर कंसल्टेंसी। हम सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड आपको करवाते हैं। अगर आप हमें कॉल करोगे, जो इसको प्रॉपर्टी का लेने का प्रोसेस भी है, वो प्रॉपर्टी का लेने का प्रोसेस है कि आपने हमें कॉल करना है, हम आपका लोधा की तरफ से वीसी कंडक्ट करवाएंगे। वीसी कंडक्ट कराने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आता है तो आपको 45,000 रुपीज़ ट्रांसफर करना है। उस 45,000 के अगेंस्ट आपको एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाएगा। जिस दिन आपको प्लॉट अलॉट होगा उस दिन आपको 10% का पैसा आपको देना है और बैलेंस पेमेंट जो है आपको 1 साल के अंदर देना है। आप चाहो तो लीडिंग बैंक से लोन भी ले सकते हो, 50% तक इसमें आप लोन ले सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। और अगर आप क्लब मेंबरशिप को हटा दो तो तकरीबन 50% लोन यानी कि 10 लाख रुपए के आपको मिलेगा, जिसपे 10,000 रुपए के आसपास की आपकी मंथली किस्त होगी। सो जो आप म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए डालते हो, वी आर नॉट श्योर इन दिस अनसर्टन मार्केट की क्या ही तो ग्रोथ होगा, तो 10,000 रुपए दे के पर मंथ आप इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको अपना नाम डालना है, आप किस लोकेशन से हो वो आपको लोकेशन डालना है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कांटेक्ट करेंगे और ये आपके लिए वीसी कंडक्ट आपके लिए करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।